जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो कि भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, नियति ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर स्मरण रखो, भाग्य बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। तुम्हारा हर विचार, हर कर्म, हर साहस यदि तुम्हारा भाग्य रचता है। यदि तुम स्वयं को दुर्बल मानोगे तो भाग्य भी तुम्हें दुर्बल बना देगा। यदि तुम स्वयं को अजय मानोगे तो नियति भी तुम्हारे आगे झुक जाएगी। लोग अक्सर दूसरों की प्रशंसा और आलोचना के बीच झूलते रहते हैं। यदि कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न हो जाते हैं, यदि कोई अपमान करे तो टूट जाते हैं। पर याद रखो, जो तुम्हारी प्रशंसा करता है वह भी क्षणिक है, और जो तुम्हें अपमानित करता है वह भी क्षणिक है। स्थायी केवल तुम्हारा कर्म है। यदि कर्म महान है तो ना प्रशंसा की आवश्यकता है, ना आलोचना का भय। समय स्वयं तुम्हारा सम्मान करेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भय वह छाया है जो तभी तक रहती है जब तक तुम उससे भागते रहते हो। वैसे ही तुम मुड़कर उसका सामना करते हो तो वह विलीन हो जाती है। संसार में कोई भी भय तुम्हारे साहस से बड़ा नहीं है। जब तुम एक बार उसे अपने सामने भय को चुनौती देते हो तब वह सदैव के लिए टूट जाता है, और उस क्षण तुम जान लेते हो कि भीतर छिपा हुआ सामर्थ्य अनंत है। जीवन में असफलता तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती है, वह तुम्हें और तैयार करने आती है। वैसे मिट्टी को कई बार गूंथना पड़ता है, तभी वह सुंदर घड़ा बनती है। वैसे ही तुम्हें असफलताओं की आंच से गुजरना पड़ता है ताकि तुम और परिपक्व हो सको। असफलता को अपने मार्ग की रुकावट मत मानो, उसे अपनी यात्रा का साथी मानो, क्योंकि वही तुम्हें उस शिखर पर ले जाएगा जहां बिना संघर्ष पहुंचना संभव नहीं है। मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं है, वो भीतर है। उसका आलस्य, उसका संदेह, उसका क्रोध और उसका लोभ। यदि तुमने अपने भीतर इन चारों को जीत लिया तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। जैसे मैंने कहा था, जो स्वयं को जीत लेता है वह जगत का स्वामी है। बाहर की विजय छोटी है, भीतर की विजय ही वास्तविक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारा सुख और दुख दूसरों पर निर्भर है। कोई तुम्हें अच्छा कहे तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, कोई तुम्हें बुरा कहे तो तुम दुखी हो जाते हो। पर क्या यह स्वतंत्रता है? नहीं, यह तो दासता है। सच्चा सुख वह है जो तुम्हारे भीतर से जन्म ले, ना कि दूसरों की वाणी से। जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे तभी तुम स्वतंत्र बनोगे। संसार में सबसे बड़ा वैभव करुणा है। जब तुम्हारे हृदय में करुणा होती है तब तुम दूसरों के दुख को अपना मानते हो और दूसरों की खुशी को अपनी समझते हो। धन और यश समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन करुणा तुम्हें अमर कर देती है। लोग तुम्हें तुम्हारे धन से याद नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे प्रेम और सहानुभूति से याद करेंगे। यही वो चिन्ह है जो युगों युगों तक बना रहता है। मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तब वो अपने साथ केवल एक श्वास लेकर आता है और जाते समय सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है। परंतु उसके बीच का जो समय है वही उसका सत्य है, वही उसका धर्म है। हे अर्जुन, यही वो क्षण है जिसमें तुम्हें अपने कर्म को अमर बनाना है। ना धन तुम्हारे साथ आएगा, न यश, ना ताज और ना महल। केवल तुम्हारा कर्म ही है जो तुम्हें युगों युगों तक जीवित रखेगा। इसलिए अपने हर कार्य को ऐसा बना दो कि वह तुम्हारी पहचान बन जाए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कठिनाइयाँ बहुत बड़ी है, परंतु यह मत भूलो कि कठिनाइयाँ वहीं आती है जहाँ शक्ति छिपी होती है। जिस पर पर्वत रखा जाता है वही धरती मजबूत होती है, और जिस पर हल्की धूल पड़ती है वही भूमि कमजोर होती है। यदि तुम्हारे जीवन में चुनौतियां है तो यह प्रमाण है कि तुम में कुछ असाधारण है। हर कठिनाइयां तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का परिचय कराने आती है। अर्जुन, जब तुम अपने जीवन की ओर देखो तो यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हें खिलाफ है। यह सोचो कि तुम्हारा मार्ग कितना सत्य है। यदि तुम्हारा मार्ग सत्य है तो एक दिन स्वयं समय तुम्हारे साथ खड़ा होगा। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता, और वही सत्य तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। लोग अक्सर कहते हैं
कि उन्हें शांति चाहिए, लेकिन शांति बाहर से नहीं मिलती। शांति किसी वन में, किसी पहाड़ पर, किसी झील के किनारे नहीं मिलती। शांति वही मिलती है जहाँ तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। यदि तुम्हारा मन व्याकुल है तो स्वर्ग भी तुम्हें नर्क लगेगा। यदि तुम्हारा मन शांत है तो नर्क भी तुम्हें स्वर्ग प्रतीत होगा। इसलिए पहले मन को साधो, फिर संसार अपने आप साधा जाएगा। याद रखो अर्जुन, अपमान, आलोचना और उपहास केवल वही झेलता है जो ऊपर उठ रहा होता है। जो नीचे पड़ा रहे उसे कोई तीर नहीं मारता। यदि लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तो यह संकेत है कि तुम सही राह पर हो। उस राह पर बढ़ते रहो, क्योंकि एक दिन यही उपहास करने वाला व्यक्ति तुम्हारे चरणों की धूल बनेंगे। सच्ची वीरता तलवार उठाने में नहीं है, सच्ची वीरता है धैर्य और करुणा में। जो व्यक्ति दूसरों के क्रोध पर भी शांत रह सकता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। क्योंकि बाहरी शत्रु को जीतना सरल है, लेकिन अपने भीतर के क्रोध को जीतना ही वास्तविक पराक्रम है। जब तुम अपने भीतर की आग पर नियंत्रण पा लोगे, तब तुम्हारे बाहर की आग शांत हो जाएगी। हे अर्जुन, कभी यह मत भूलो कि जो लोग तुम्हें खोने का भय दिखाकर बांधना चाहते हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को कैद करना चाहते हैं। स्वतंत्र वही है जो किसी के शब्दों, किसी के भय, किसी के मोह में बंधा ना हो। और यदि तुम्हारा मन ही कैद है तो बाहरी स्वतंत्रता भी तुम्हारे लिए व्यर्थ है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन कठिनाइयों से घिरा हो, जब हर ओर अंधकार दिखाई दे और मन यह सोचने लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सहारा देते हैं। गीता में ये कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। यह वाक्य गहरे अर्थ लिए हुए है। इसका मतलब है कि इंसान को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए, पर परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन कर्म का मूल्य सदैव हमारे हाथ में होता है। जब इंसान परिणाम की आसक्ति छोड़ देता है, तब उसे भीतर का बोझ हल्का हो जाता है और पूरी शक्ति से आगे बढ़ पाता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण कर ले तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती, लेकिन अगर मन ही बेकाबू हो जाए तो छोटे से झोंके से भी इंसान टूट जाता है। गीता का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जो आत्मसंयमी है वही सच्ची विजेता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वह पहले अपने भीतर के द्वंद्व को शांत करे। जब भीतर शांति होगी तभी बाहर विजय संभव है। श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की हर लड़ाई में मार्गदर्शक करता है। वे कहते हैं, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। इसका अर्थ यह है कि हमें मृत्यु का भय छोड़कर कर्म में लग जाना चाहिए। भय हमेशा हमें रोकता है, और जो भय को पार कर लेता है वही महान कार्य करता है। इसलिए हमें अपने हर कार्य में साहस, निडरता और दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। गीता का एक और गहरा संदेश है, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब में सम्मान भाव रखना ही योग्य है। जो इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख लेता है वही जीवन का सच्चा साधक है, क्योंकि सुख और दुख तो समय के साथ बदलते रहते हैं, पर स्थिर मन वाला इंसान कभी विचलित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मबोध है। जब इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब वह जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि अमर अजर आत्मा है। यह बोध ही हमें मोह, आसक्ति और दुख से मुक्त करता है। इसलिए गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का जीने का मार्गदर्शन करती है, जो हर युग में इंसान को प्रेरणा देती है। जीवन में सबसे बड़ा साहस यह है कि परिस्थितियां कैसे भी हो, मन डगमगाए नहीं। जब कठिनाइयां सामने आई, तब भागने के बजाय उसका सामना करना ही सच्चा पराक्रम है। हर समस्या अपने भीतर समाधान लेकर आती है, बस हमें धैर्य और विश्वास के साथ उसे स्वीकार करना होता है। कर्तव्य ही सच्चा धर्म है। रिश्तों का मोह, भय और भावनाएं अक्सर इंसान को पीछे खींच लेती है, लेकिन जो अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानकर चलता है वही इंसान सच्चा कहलाता है।
जब तक हम अपने कर्तव्यों को पूरे मन से नहीं निभाते तब तक जीवन अधूरा रहता है। क्रोध और मोह सबसे बड़ा शत्रु है। जब क्रोध मन पर हावी हो जाता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है और निर्णय गलत होने लगते हैं। संयम ही सब वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से अजय बनाती है। जिसने संयम पर विजय पा ली उसे कोई और कभी हरा नहीं सकता। सम्मान दृष्टि ही वास्तविक योग है। अमीर और गरीब, मित्र और शत्रु, अपना और पराया, जब यह सब भेद मिट जाते हैं तब मन निर्मल और स्वतंत्र हो जाता है। हर प्राणी को सम्मान भाव से देखने वाला ही वास्तव में ईश्वर के निकट होता है। असफलता को शत्रु मत समझो। असफलता वह शिक्षक है जो सफलता से कभी अधिक सिखाती है। जब इंसान गिरता है तभी उसे अपनी कमजोरी का पता चलता है। हर गिरावट अगले प्रयास की नींव होती है। हर हार का अर्थ अंत नहीं बल्कि नए आरंभ का संकेत है। सुख और दुख क्षणभंगुर है। यह बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति दुख में टूटता नहीं और सुख में बहकता नहीं वही स्थिर और संतुलित रह पाता है। यही स्थिरता जीवन को गहराई और शांति देती है। योग का वास्तविक अर्थ है हर कर्म को उत्कृष्टता से करना है। पूजा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि वह हर उस काम में है जिसे पूरी निष्ठा और समर्पण से किया जाए। जब कर्म शुद्ध और सच्चा होता है तब वही सबसे बड़ा ध्यान और साधना बन जाता है। वही केवल भ्रम है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब यह सत्य समझ में आ जाता है तब मृत्यु का भय मिट जाता है। निडर होकर जीने वाला इंसान ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। उसका हर कदम दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा होता है। इच्छाएं ही दुख का कारण है। जितनी अधिक इच्छाएं होगी उतना ही मन अस्थिर और अशांत रहेगा। संतोष वह खजाना है जो सबके भीतर है। जो व्यक्ति पाने और खोने दोनों में परे हो जाते हैं वह हमेशा शांत और आनंदित रहता है। जीवन में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर नियंत्रण है। दुनिया जितना आसान है लेकिन अपने मन, इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय पाना सबसे कठिन है। जो इस युद्ध में सफल हो जाता है वो किसी और से हार नहीं सकता। यही आत्म संयम असली स्वतंत्रता है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। अधीरता इंसान को कमजोर बनाती है और उसे गलत फैसलों की ओर ले धकेल जाती है। जब इंसान मुश्किलों में भी शांत रहकर प्रतीक्षा करना सीख लेता है तब समय स्वयं उसके पक्ष में बदल जाता है। धैर्य केवल रुकना नहीं है बल्कि यह विश्वास रखना है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आएगा। कर्तव्य से भागना आत्मा की हार है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान को अपने कर्तव्य के पीछे नहीं हटना चाहिए। जब मन भय और मोह में फंसता है तब आत्मा बेचैन हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म और जिम्मेदारियों को सर्वोपरि मानकर कार्य करता है उसका जीवन सार्थक बन जाता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये ज्ञानवर्धक माहिती अपने मित्रों को भी शेयर करना। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, आपकी भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हमेशा खुश रहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।